मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट जिसमें लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी शामिल हैं के कई फ़ायदे हैं, जैसे छोटे चीरे ऑपरेशन के बाद कम दर्द, तेज़ी से रिकवरी और हॉस्पिटल में कम समय रहना। गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जीआई सर्जिकल टीम क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के मैनेजमेंट में इन एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है और पैनक्रियाटिक डक्ट में कॉम्प्लेक्स स्टोन और डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन वाले मरीज़ों का इलाज कर रही है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस अक्सर अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दौर में युवा मरीज़ों को प्रभावित करता है, जिन्हें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, डायबिटीज़ और वज़न काफ़ी कम होने की समस्या हो सकती है, जिससे उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर अमित जावेद है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी एंड जीआई कैंसर सर्जरी में। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है और ओपन सर्जरी से ये कैसे डिफरेंट है? देखिए, ओपन सर्जरी जैसे कि नाम बताता है, उसमें पेट को ओपन किया जाता है जिसके माध्यम से अंदर का ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो दूसरा नाम है उसको हम की होल सर्जरी कहते हैं या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो इसका मतलब ये है कि पेट में कोई बहुत बड़ा कट नहीं होता, पेट में बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख बनाए जाते हैं, 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर उस तरह के कट्स होते हैं जिसके थ्रू छोटे छोटे औजार पेट में डाले जाते हैं, जिसके थ्रू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का यूज़ होता है, वो क्यों होता है? देखिए, जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हमको पेट के अंदर एक जगह बनानी पड़ती है ना। जब हमने पेट को खोल दिया तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। जब आप छोटे छोटे औजार पेट के अंदर डाल रहे हैं तो अगर पेट में जगह नहीं होगी तो आप ऑपरेशन को अंजाम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है जो कि एक इनर्ट गैस है, उससे हम पेट को फुला लेते हैं ताकि पेट में एक स्पेस क्रिएट हो जाए जिससे हम ऑपरेशन को कर सकें। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पैनक्रियाटिक फंक्शन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? देखिए, अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की बात करें तो जो पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आ जाते हैं उनके अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पैंक्रेटिक फंक्शन में इम्प्रूवमेंट भी देखी जा सकती है। जो पेशेंट्स डिलेड स्टेज में आते हैं उनके अंदर पेन में तो बहुत ज़्यादा सुधार होता है, बट पैंक्रेटिक फंक्शन उसी तरह से रहता है। तो सर्जरी के बाद फॉलोअप केयर का शेड्यूल क्या रहता है? देखिए, हमारे पास पूरे इंडिया से पेशेंट्स आते हैं अपनी सर्जरी कराने के लिए। यूजुअली हम पेशेंट्स को सर्जरी के बाद हफ्ते बाद एक बार मिलते हैं, उसके बाद 3 मंथ्स और उसके बाद 6 मंथ्स, फिर 1 ईयरली देर आफ्टर उनसे मुलाकात करते हैं। सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट की आवश्यकता कितनी बार होती है? देखिए, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं, और वो हम केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का पैंक्रियाटिक फंक्शन कैसा है। जिन पेशेंट्स का पैंक्रियाटिक फंक्शन वीक होता है तो उनके अंदर कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ एंजाइम्स देने की ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट्स का पैंक्रियाटिक फंक्शन अच्छा होता है तो उनके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं होती है। तो सर्जरी के बाद रिकवर में कितना समय लगता है? देखिए, पेशेंट्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत फास्ट रिकवर कर जाते हैं। यूजुअली इसमें ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 5 डेज़ रहता है। जिस वक्त पेशेंट हॉस्पिटल से घर जाता है उस वक्त वो अपने आप चल फिर रहे होते हैं। पैनक्रियास सर्जरी में मेजर एडवांटेजेस क्या होते हैं? जो मेजर एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस सर्जरी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि आपने सर्जरी छोटे छोटे कट से करी है, कोई पेट में बड़ा चीरा नहीं है, तो पेशेंट को पेन पोस्ट ऑपरेटिव बहुत कम होता है। क्योंकि हम एडवांस टेक्निक से पेट के अंदर, एडवांस कैमरा से पेट के अंदर देखते हैं तो डिसेक्शन बहुत बेहतर होता है, पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत कम होता है, पेशेंट का टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जहाँ एक पेशेंट ओपन सर्जरी के बाद उसको पूरी तरह रिकवर होने में 1-1.5 महीना लग जाता है, उसी से अगर हम कंपेयर करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो हफ्ते 10 दिन के अंदर पेशेंट बहुत फास्ट रिकवर कर जाता है। लेडीज़ और जेंट्स में क्या बाद में जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग होता है या बराबर? लेडीज़ एंड मेन में जो इम्पैक्ट है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का वो तो सिमिलर ही होता है। तो दोनों के अंदर ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेजेस होते हैं। ओके, एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट जिसको अब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द हो रहा है और वो स्पेशली अगर ऊपरी तरफ है, बैक की तरफ रेडिएट करता है, तो हमेशा अपने माइंड में पैनक्रियास के बारे में सोचना है, पैनक्रेटाइटिस के बारे में सोचना है। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक मरीज़ को बहुत परेशान कर सकती है, और अगर वो एक स्पेशलिस्ट से मिले तो इसका उपचार बहुत अच्छे से हो सकता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। सर, इस बीमारी से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे 2 चीज़ें पूछेंगे तो एक अल्कोहल और टोबैको, इन दोनों चीज़ों से आप बचें। For this press conference, I know typically calling out on just on the week of the beginning. Most of the time, I understand your priorities, but I think every time we reach out to you for your support in terms of cascading and talking about the real work that happens out of this hospital.
is something which is very commendable and we are highly obliged to you. So जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये केसेस इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में आई थिंक हाईएस्ट नंबर ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुए हैं पैंक्रेटिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड जो कि हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है विच इज़ लेड बाय डॉक्टर अमित जावेद is one of the largest department under which we do very complex surgeries, and this is one of its own kind which he has spoken about. But I think apart from this also there are X number of and more number of surgeries which we do which are more complex in nature. GI oncology में वैसे भी बहुत complex surgery होती हैं. But जो डॉक्टर साहब ने सर्जरीज के बारे में बताया ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. इट इज़ नॉट ईजी. और आपने नंबर से भी देखोगे विच आर रिपोर्टेड ऑल्सो एंड दीज आर ऑफिशियली रिपोर्टेड नंबर बाय द मेडिकल जर्नल इन विच द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया एंड दैट टू फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट विच इज द डिपार्टमेंट दैट डॉक्टर अमित जावेद रिप्रेजेंट इज द हाईएस्ट नंबर सो फार रिपोर्टेड and which I extend my the warmest kudos to the entire team for successfully turning out doing these procedures. And we also have patients who have undergone these surgeries here, and they would